सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों, आप लोग आत्म तत्व को किस प्रकार से परम तत्व में विलीन किया जाए या प्रभु में मिला जाए, इस रहस्य को जानेंगे भक्तों। तो ध्यान से आज की इस रहस्यमयी परम ज्ञानमयी कथा को सुने। श्री राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धा भक्तिमती माताओं, कल हम सबने श्रवण किया कि सम्राट परीक्षित को जब 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु का शाप मिला, पता लगते ही सर्वस्व त्याग करके अनशन व्रत लेकर के गंगा तट पर जा पहुंचे। अनेकानेक ऋषि महर्षि सब पधारे। सभी से एक ही प्रश्न परीक्षित का, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उसी समय परमहंस परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। जो सदा निजानंद में मग्न रहने वाले महापुरुष। परीक्षित ने अभिनंदन और वंदन किया और उनसे भी यही प्रश्न पूछा। सुखदेव जी प्रश्न सुन के ही प्रसन्न हो गए और बोले, भो नृप ते प्रश्न वरीयान। परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही सुंदर हैं, दिव्य हैं, श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये प्रश्न तुमने व्यक्तिगत अपने लिए नहीं पूछा है। क्रतो लोक हितम नृप, तुम्हारे इस प्रश्न से लोक हित होगा, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहां सभी मरने वाले हैं और मृत्यु पर विचार कोई नहीं करता। आपने विचार करके ये प्रश्न किया है परीक्षित, तो ध्यान से सुनो। इस मृत्यु लोक में मरना तो सबको पड़ता है, परंतु जो मृत्यु का भय है वो बड़ा भयानक होता है। हम और आप सब जानते हैं कि एक ना एक दिन मरना है, पर ये नहीं जानते कि कब मरना है, इसलिए सब मस्त रहते हैं। और कोई डॉक्टर कह दे कि आप 7 दिन के मेहमान हो, 7वें दिन मर जाओगे, या कोई ज्योतिषी कह दे, फिर देख लो महाराज अपनी मनस्थिति, 7 दिन में मर जाऊंगा। तो वैसे तो 7 दिन और अच्छी तरह जी लेते, पर पता चल जाए कि 7वें दिन मरने वाले हैं, तो हो सकता है 5वें दिन ही जैसी आराम है जाए, डर के मारे। तो ये मौत का जो डर है वो बड़ा भयानक होता है। उस डर को मिटाने का उपाय है। वो क्या है? बोले, मृत्यु का जो भी मालिक है, मृत्यु जिसके सारे पर नाचती है, उस परम पुरुष परमात्मा का आश्रय ग्रहण कर लो तो मौत का भय मिट जाएगा। दरोगा जी आपको ज्यादा परेशान करते हैं तो जैसे तैसे जुगाड़ करके एसपी साहब से अपना परिचय निकाल लो। यदि उनसे परिचय बन गया तो दरोगा जी स्वयं आपको राम राम करेंगे, उनका डर अपने आप निकल जाएगा। तो ऐसे मृत्यु के मालिक कौन है? भगवान भागवत में कहते हैं, मृत्युश्चरति मद भया, ये मौत मेरे भय से चलती है। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। मौत से यदि अभय होना चाहते हो तो उस मौत के मालिक मुरलीधर माधव से अपना नाता जोड़ लो, संबंध बना लो। तो संबंध बनेगा कैसे? बड़े लोगों से संबंध बनाना इतना सरल थोड़ी होता है। तो भगवान से संबंध हम कैसे बनाएं? भगवान सर्वशक्तिमान है। तो सबसे पहले श्रोतव्यः, पहले तो भगवान की कथा सुनो, भगवान के बारे में जानो।
सुनते सुनते जब जानकारी हो जाए तो कीर्तितव्यः, आप भी भगवान के गुणानुवाद गाओ। पहले सुनो फिर सुनाओ, और सुनने सुनाने वाला कोई ना मिले तो स्मर्तव्यः, अकेले में बैठ के स्मरण करो, ध्यान करो। महाराज ध्यान कैसे किया जाता है? बोले पहले 4 बातों का अभ्यास करो तब ध्यान लगेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जितासन, आसन जीतो। एक आसन पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने का खूब अभ्यास बनाओ। दूसरी बात, पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का अभ्यास करो। तीसरी बात, संसार में असंग रहने का अभ्यास करो। असंग का मतलब अनासक्त। आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। किसी के आने का मन में हर्ष नहीं, किसी के चले जाने का कोई मन में कष्ट नहीं, क्षोभ नहीं। उसको असंग कहते हैं। और चौथी बात, जितेंद्रियः, इंद्रियों पर अपना अनुशासन रखो। ये 4 बातों का अभ्यास करके फिर भगवान का ध्यान लगाओ। ध्यान 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। विश्व ब्रह्मांड में आपको आंख से जो भी दिखाई पड़ रहा है सब परमात्मा का ही विराट शरीर है। सब में उसी का दर्शन करो। ये जितनी भी हरी भरी हरियाली है धरती पर, ये भगवान के शरीर की रोमावली है। जितने बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। जितनी नदियां बह रही हैं ये सब भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को मोहित करती है ये माधव की मधुर मुस्कान है। इसी का नाम माया है, जो सबको मोहित करती है। कलरव करते पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये भगवान की चित्रकला है, कारीगरी है। चारों वर्ण, चारों आश्रम भगवान के ही चारों अंग हैं। इस प्रकार से सिय राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जो निजुग पानी। सिय राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जो निजुग पानी। राममय जाने, सारे जगत को जगदीश्वरमय जानो। भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं। महाराज सब में भगवान को देखेंगे तो खाएंगे पिएंगे जिएंगे कैसे?
आचरण करते हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। मंगलाचरण करते भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जिन प्रभु का कीर्तन करने से, स्मरण करने से, दर्शन करने से, वंदन करने से, श्रवण करने से, अर्चन करने से प्राणी मात्र के सारे कलमश धुल जाते हैं, सारे पाप साफ हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रवेत्ता, ऋषि, महर्षि क्यों न बन जाए, पर क्षेमम न बिंदंती बिना यदर्पणम, बिना प्रभु के चरणों में समर्पण किए उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने अभी हमसे प्रश्न पूछा कि भगवान ने संसार कैसे बनाया। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी ध्यान लगाए बैठे थे। नारद जी ने प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी एक बात बताओ, ये सारा संसार आप ही बनाते हो ना? ब्रह्मा जी बोले, हाँ हम ही बनाते हैं। तो जब आपने ही सारा संसार बनाया है तो आंख बंद करके ध्यान किसका लगा रहे हो? आपके ऊपर भी कोई है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र नारद, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। भगवान की उस माया को मैं प्रणाम करता हूं जिस माया से मोहित हो गए मानव मुझको ही जगदीश्वर और जगतगुरु समझ बैठते हैं। भाई हम जगतगुरु नहीं है, जगतगुरु तो हमारे प्रभु श्री हरि हैं। देखो पुत्र, भगवान नारायण के नाभि से एक कमल पैदा हुआ और कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। हम चारों दिशाओं में देखना चाहते थे तो हमारे चार मुख प्रकट हो गए चारों तरफ, पर चारों मुखों से हमें चारों तरफ केवल पानी और हवा पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आया। तो प्रश्न उठा हमारे मन में कि मैं कौन हूं, मुझे किसने पैदा किया? पर कोई नजर ही ना आवे कि हमारे मैया बाप कौन है। तो कमल की जो नाल होती है, भीतर से पोली होती है, हम उसी में घुस गए और भीतर तक नीचे तक गए पर कोई नजर नहीं आया। तो फिर वापस लौट के आ गए ऊपर। हमने प्रश्न किया, को हम कौन है भाई? तो दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा, पर दो अक्षर सुनाई पड़े हमारे कान में, तप तप, त और प। बस हम वहीं बैठ करके तपस्या करने लगे। कठोर तप किया हमने दिव्य वर्षों तक। तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान ने प्रकट होकर हमको दर्शन दिया और दर्शन के साथ साथ दिव्य ज्ञान हमें 4 श्लोकों में दिया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गरितम मया। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी बहुत ध्यान से सुनो, हम अपना परम रहस्यमय गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान करते हैं। तो 4 श्लोकों में जो ज्ञान दिया है इसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। ये 4 श्लोक भागवत के मूल बीज हैं। ध्यान से चारों श्लोकों का श्रवण करें। अहमेवा समेवाग्रे यदि
सदसत्परम् पश्चादहं यदेत च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं वितेतं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महाग्निभूतानि भूतेषु चापचेष्वनु प्रवेष्टान्यप्रवेष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम् एतावदैव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा पश्चादहं यदेत च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोलो भागवत भगवान की जय। 4 श्लोकों में, प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन और चौथे श्लोक में बताया यही 3 तत्व जानने योग्य हैं। जिज्ञासु को इन्हीं 3 तत्वों को जानना चाहिए। तत्व क्या है? भगवान कहते हैं अहम एव अग्रे। जब संसार में कोई नहीं था और कुछ भी नहीं था, तब आदि में सिर्फ हम ही हम थे। तो आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे? भगवान बोले आसम एव, हम अपने आप में ही मस्त थे। तो क्या आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था? बोले न अन्यत सत असत परम। न कारण था, न कार्य था, न स्थूल था, न सूक्ष्म था, कुछ भी नहीं था। तो जब कुछ भी नहीं था तो आपने ये संसार काय से बनाया? संसार को बनाने वाला कुछ मटेरियल तो आपके पास रहा होगा। भगवान बोले कोई मटेरियल नहीं था। तो बिना मटेरियल के ये संसार कैसे बना दिया आपने? भगवान बोले जब हमारे अतिरिक्त कुछ था ही नहीं तो बनाते कैसे? हम स्वयं ही संसार बन के तैयार हो गए। हमने संसार को बनाया भी है और हम संसार बने भी हैं। हरिरेव जगत जगदेव हरि। बनने वाले भी हम, बनाने वाले भी हम ही हैं। देखो, शुद्ध सोना, प्योर, कीमती तो हो सकता है, परंतु बिना टांका लगाए, बिना थोड़ा कुछ मिलावट किए उसके बहुत बढ़िया आभूषण गहने नहीं बन सकते। आप तो जानते ही होंगे, सही बात है। टांका तो थोड़ा बहुत लगाना ही पड़ेगा तभी आभूषण बनेंगे। आप कोई कहे बिल्कुल मिलावट कर मत करना, कोई टांका नहीं चाहिए, हमको प्योर सोना चाहिए और बढ़िया गहना बनाओ, तो नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार जीव यदि शुद्ध बुद्ध है, पूर्ण प्योर, तो उसका जन्म मरण होएगा ही नहीं, पैदा ही नहीं होगा, फिर वो तो मुक्त हो गया। जब माया की मिलावट होती है तभी जन्म होता है। ये माया से ही सारा खेल चल रहा है। माया ना हो तो खेल खत्म। माया का काम क्या है? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। जो सत्य है उसको छुपा के रखना और जो नहीं है, असत्य है, झूठा है, उसको दिखा देना। यही माया का काम है। जगत की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है, पर फिर भी दिखाई पड़ रहा है। और परमात्मा सत्य सच्चिदानंद स्वरूप है, पर दिखाई नहीं पड़ रहे। जो परमात्मा है वो नजर नहीं आ रहे और जो जगत नहीं है वो दिख रहा है। विपरीत ज्ञान हो गया कि नहीं? गहरी नींद में, सुसुप्ति में, जब स्वप्नावस्था में हम होते हैं, सो जाते हैं, तो सपने देखते हैं।
अब सपने में हमें तमाम उपद्रव दिखाई पड़ता है। जंगल में घूमते घूमते शेर ने हमको देख लिया, वो दहाड़ मार के हमारी तरफ दौड़ा, हम भागे, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करी और शेर नीचे खड़ा हो गया। वो भी झपट्टा मारा, डर के मारे हाथ कांप गए और हम धड़ाम से नीचे गिर गए। और उसी वक्त शेर ने मार पंजा जो झपट्टा मारा और डर के मारे चीख निकल गई, और जैसे ही चीखे जोर से कि नींद खुल गई। अब नींद खुली तो बढ़िया एयर कंडीशन कमरे में लेटे हैं, ना जंगल ना शेर ना कोई खतरा, और फिर भी हालत यह है कि धड़कन तेज है और पसीना छूट रहे। तो जो नहीं है शेर वो हमें दिख रहा था सपने में, और जो वास्तविकता है कि हम कमरे में एयर कंडीशन में सो रहे हैं वो नहीं दिख रहा था। स्वप्न में यही तो हुआ, जो सच्चाई थी वो हमें नजर नहीं आ रही थी, जो सर्वथा झूठा था वही दिखाई पड़ रहा था, इसलिए हालत खराब थी। माया का यही काम है, जो नहीं है उसे दिखाए, जो है उसे छुपाए। जैसे जादूगर लोग होते ना, प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राम। जादूगर क्या करता है? जो दिखाता है वो सब झूठा होता है। किसी की गर्दन काट ली और बाद में उसे जोड़ के जिंदा कर दिया। रुमाल जेब से निकाला, फटकार के उसका कबूतर बना दिया। रुपयों की बरसात कर दी, तमाम रुपया उसने अपने हाथ से बरसा दिए, और बाद में खेल खत्म होने पर झोली पसार के रुपया मांगने लगा, भैया कुछ इनाम दे जाओ। मतलब क्या है कि जो उसने दिखाया सब झूठा, पर हमको बिल्कुल सही लगा। नटकृत बिकट कपट खगराया, और नट सेवक ही न व्यापे माया। उस जादूगर की वास्तविकता को सिर्फ उसका जमूड़ा जानता है। बोले हां जमूड़े, बोले हां सरकार। जमूड़ा माने सेवक। तो सेवक स्वामी की सेवा करते करते उसकी सारी विद्या को जान लेता है, और जान लेता है इसलिए प्रभावित नहीं होता। हम लोग जानते नहीं है, इसलिए आंखें फाड़ करके आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। तो जादूगर की माया को समझना है तो पहले जादूगर का जमूड़ा बनना पड़ेगा। और जो जादूगर का दास बन जाता है, जादूगर उसे अपना सारा रहस्य बता देता है, खेल समझा देता है, सो हम लोग अप्रभावित हो जाते हैं, फिर उसकी विद्या से प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार से भगवान ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया और भागवत के 10 लक्षण बताए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, भागवत के ये 10 लक्षण हैं। तृतीय स्कंद से 12 स्कंद पर्यंत भागवत के ये 10 लक्षणों का वर्णन क्रमशः किया गया है। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि। पहले विदुर जी का चरित्र बताया कि जब महाभारत होना सुनिश्चित हो गया तो विदुर जी तीर्थ यात्रा करने निकल गए। बहुत दिनों बाद तीर्थ यात्रा में जब जमुना तट पर उद्धव जी के द्वारा यह पता चला कि महाभारत संपन्न हो गया और गोविंद भी लीला संवरण करके अपने धाम चले गए, तो उद्धव तुम कहां जा रहे हो? बोले हम तो बद्रीनाथ जा रहे हैं, प्रभु की आज्ञा है। तो तुम्हें प्रभु ने कौन सा उपदेश दिया था जाते जाते, हमें भी सुना दो भाई। उद्धव जी बोले हम सुना नहीं सकते पर उपाय बता सकते हैं। तुम हरिद्वार में चले जाओ तो गंगा के किनारे आपको मैत्री मुनि मिलेंगे, वो आपको सब सुनाएंगे, क्योंकि मेरे साथ बैठ के उन्होंने भी वो उपदेश सुना था। तब विदुर जी महाराज सीधे हरिद्वार आए और मैत्री मुनि से इनकी भेंट हुई। अब यहीं से विदुर मैत्री संवाद प्रारंभ हुआ। विदुर जी को मैत्री जी ने सृष्टि का रहस्य बतलाया कि जिस समय भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या करी
तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि के विस्तार का संकल्प लेते हुए 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी बोले, बच्चों तुम भी सृष्टि करो। चारों ने कहा, पिताजी हमको चक्कर में मत डालो, हम तो केवल हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो प्रत्येक पिता अपने पुत्रों से बहुत सारे अपेक्षाएं रखता है, तो मेरी भी अपेक्षा है, तुम मेरे 4 बच्चे हो, मेरा हाथ बटाओ, सृष्टि का विस्तार करके बढ़ाओ। आज नहीं, अभी तुम बच्चे हो, कोई बात नहीं, जब बड़े हो जाओ तो शादी विवाह करना, बच्चे पैदा करना, क्योंकि इस समय सृष्टि के विस्तार की आवश्यकता है। ठीक है पिताजी। चारों ने कहा, जब बड़े होंगे तभी न चक्कर में पड़ेंगे, हम बड़े होंगे ही नहीं। 10 ऋषियों को अपने संकल्प से प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती जी, छाया से करदम ऋषि, ये सब संकल्प के द्वारा प्रकट हुए। और अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले, अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शतरूपा से हुआ, इसलिए हम सब मनु की संतान हैं। मनु के संतति से हम लोग मानव कहलाए, मनु पुत्र मानव। मनु शतरूपा के सबसे पहले 5 संतान हुए, 3 बेटी और 2 बेटा। बेटी के संतान हुआ। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? एक दैत्य धरती का ही हरण करके ले गया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते ही बड़ी जोर की छींक आई और छींकते ही नासिका रंध्र से ब्रह्मा जी के भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की। और वराह भगवान ने जल में प्रविष्ट होकर के हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार हुआ। विदुर जी ने कहा, ये हिरण्याक्ष कौन था जो धरती उठा के ले गया महाराज? मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, कश्यप जी की अनेक पत्नियां थीं। उनमें एक थी दैत्य माता दिति। एक बार सूर्यास्त का समय था और कश्यप जी संध्या वंदन कर रहे थे। सूर्यास्त के समय और सूर्य उदय के समय द्विजातियों को संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करो और अस्ताचल की ओर जाते हुए। जो प्रतिदिन सुबह शाम संध्या करके सूर्य को अर्घ देते हैं, उनके जीवन में दारिद्र्य नहीं आता और उनका जीवन
प्रकाशवान होता है, बुद्धि मेधा तीक्ष्ण होती है, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं। सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति तेजस्वी होता है। इसलिए जिसका भी जनेऊ हुआ है, द्विज का अर्थ क्या हुआ? जिसने दूसरा जन्म लिया हो उसका नाम द्विज। तो मां के गर्भ से तो सभी पैदा होते हैं, पर जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब दूसरा जन्म माना जाता है। तो जिसका जनेऊ संस्कार हुआ है उसी का दूसरा जन्म। तो सभी को संध्या वंदन करना चाहिए। तो सूर्यास्त के समय संध्या कर रहे थे कश्यप मुनि भगवान की आराधना, सूर्योपासना। उधर उनकी पत्नी देवी दिति अत्यंत काम से पीड़ित होकर के उनसे रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि देवी ये शाम का वक्त है, सूर्यास्त के समय भगवान की आराधना करना चाहिए। पर दिति एक न मानी, तो अपनी पत्नी का मनोरथ पूर्ण किया कश्यप जी ने। जब दिति का कामज ज्वर शांत हो गया, तब दिति हाथ जोड़ करके पति से बोली, महाराज मेरे से आज भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा, भूल हुई है तो परिणाम भोगना पड़ेगा। देवी अदिति के इस कुकर्म के कारण, इस एक गलत कार्य के कारण ही असुरों का प्रादुर्भाव हुआ। और असुर जिनका स्वभाव ही चूंकि निम्न कर्म से उत्पन्न होने के कारण ही इनका स्वभाव भी निम्न था, जो हमेशा से अधर्म की बातों पर जोर डालते थे। ऐसे अधर्मी, पापी, दुराचारी लोगों का भागवत कथा के माध्यम से ज्ञानमयी, सोपानमयी होती है। इसलिए हमें भी इन कथाओं को सुनकर अपने मन को पूर्ण दृढ़ बनाना चाहिए और भक्ति भाव में मन को लगाते रहना चाहिए। श्री राधे राधे। के हिसाब से भगवान के पार्षद जय विजय पहला जन्म लेने के लिए दिति के गर्भ में आ गए हैं। इसलिए हमारे यहां पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार माना गया है। 16 संस्कारों में सबसे प्रथम गर्भाधान संस्कार। उत्तम संतान यदि चाहते हो, जो तुम्हारे वंश का, तुम्हारा खानदान का नाम उज्जवल करे, प्रतिभा संपन्न हो, तो सबसे पहला संस्कार गर्भाधान। शुभ घड़ी तिथि सब विचार करके वह संस्कार किया जाता है, मनमुखी ढंग से नहीं। सूर्यास्त के समय आसुरी बेला प्रारंभ होती है, वो ईश्वर की आराधना का समय होता है। और जो ईश्वर की आराधना का समय है, उस समय आपने सहवास किया तो निश्चित रूप से दुष्ट संतान पैदा होगी। हमारे यहां हर चीज का समय है। प्रातः काल जो होता है, जब सूर्य उदय हो रहा हो, उससे लगभग 2.5 घड़ी पहले ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म चिंतन करो, भगवान के ईश्वर की आराधना करो। इसलिए हमारे पूर्वज लोग, आचार्य लोग आज भी जो संत महापुरुष होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सैया त्याग देते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार तो हम करेंगे क्या? पहले ब्रह्म मुहूर्त का ही साक्षात्कार नहीं हो पा रहा। 10-10 बजे सो के जो उठेगा, उसे क्या ईश्वर की भक्ति प्राप्त होगी? मोबाइल का युग है, 12 बजे के पहले तो शायद सोना ही नहीं हो पाता, और 12 बजे के पहले सो जाए तो लोग कहते हैं अरे बड़ी जल्दी सो जाते हो। एक जमाना था कि जहां सूर्यास्त होगा तो उसके बाद में भोजन पानी करके 8 बजे तक तो आज भी ग्रामीण अंचलों में लोग सो ही जाते हैं।
बहुत ज्यादा लेट हो गए तो 9 बज गए बस। पर जिसके हाथ में मोबाइल है वो नहीं सोने वाला। 8-9 बजे से तो शुभारंभ होता है, क्योंकि दिन में तो बिजी रहते हैं, फ्री होकर के फिर रात में अब 12-1 बजे तक जब सोएंगे तो फिर कहां ब्रह्म मुहूर्त के दर्शन करेंगे। सब जीवन शैली गड़बड़ा गई। इसलिए ईश्वर के उपासकों को ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करना चाहिए। 4 बजे उठ जाओ, नहा धो के पूजा करके फिर बाद में भले ही सो जाओ, पर ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाना चाहिए। ब्रह्म बेला, इसको अमृत बेला भी कहते हैं। दिति ने 100 वर्षों को गर्भ धारण करने के बाद 2 बच्चों को जन्म दिया। 100 वर्ष के बाद उनमें जो छोटा था उसका नाम हिरण्याक्ष और जो बड़ा था उसका नाम हिरण्यकश्यपु। तो आज भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार हुआ। अब सृष्टि का विस्तार हुआ। सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। मनु महाराज की 3 बेटियों में जो बीच की है जिसका नाम है देवहूति, उसका विवाह करदम ऋषि के साथ किया। करदम जी के द्वारा देवहूति के गर्भ से 9 बेटियों का जन्म हुआ और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की। कपिल भगवान का दर्शन करने साक्षात ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों को साथ में लेके आए और कपिल भगवान का दर्शन करके जब जाने लगे तो करदम जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज मेरे घर में 9 बेटी, आपके साथ में 9 बेटा। यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो बढ़िया जोड़ा बन जाएगा, ना आपको कहीं भटकना पड़ेगा बहू के लिए, ना हमको भटकना पड़ेगा दामाद के लिए। तो ब्रह्मा जी भी खुश हो गए, बहुत बढ़िया, सुबह से शीघ्र। तो ब्रह्मा जी के जो ऋषि पुत्र थे उनमें नारद जी को छोड़ करके शेष जो 9 थे, 10 अभी नाम सुने आपने, 10वें नंबर के नारद जी थे। तो नारद जी को छोड़कर बाकी ऋषियों का विवाह करदम जी की पुत्रियों के साथ यथा योग्य हो गया। सबसे बड़ी बेटी कला देवी थी, करदम जी की बेटी कला देवी, जिनका विवाह मरीचि मुनि से हुआ। दूसरी बेटी थी अनसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। तीसरी थी ख्याति, जिनका विवाह भृगु जी से हुआ। शांति का विवाह अथर्वण जी से हुआ। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से हुआ। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। यथा योग्य सबका विवाह करके विदा कर दिया। करदम जी ने कहा देवहूति से, देवी जी बेटियां तुम्हारी ससुराल गईं और बेटा तुम्हें मिल गया, घर की जिम्मेवारी पूरी भई, अब अपने राम चलते हैं। और करदम जी तपस्या करने निकल गए। अब घर में सिर्फ मैया बेटा 2 रह गए। माता देवहूति और उनके बेटा भगवान कपिल। एक दिन माता देवहूति अपने पुत्र भगवान कपिल के पास पधारी और बोली, बेटा एक बात बताओ। निर्विन्नानितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो प्रपन्नान्धं तम प्रभो। मैंने अपने जीवन में सारे सुख भोग लिए, फिर भी मेरा विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा पुत्र?
तुम परम ज्ञानी हो, इसलिए अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी उठाओ और मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित काट करके मिटाओ। आज मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। और यों कह के माता देवहूति कपिल भगवान की स्तुति करने लगी। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् तं त्वागताहं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं आप शरणागत वत्सल हो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा मार्गदर्शन करो। कपिल भगवान कहते सुनो माता जी, आज मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं, ध्यान से सुनो। हमारा जो मन है यही बंधन और मुक्ति का मूल कारण है। जैसे ताला बंद करने वाली चाबी एक ही होती है, और जो चाबी ताला बंद करती है उसी चाबी से ताला खुलता भी है। मोड़ने का अंतर है। चाबी को ताले में डालकर इधर मोड़ दिया ताला बंद, उल्टा मोड़ दिया ताला खुल गया। यही हाल हमारे मन का है। संसार की तरफ ये मन मुड़ गया तो बंधन का कारण बन गया, और भगवान के चरणों की ओर जुड़ गया तो मुक्ति का साधन बन गया। इसलिए मां अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। बोले बेटा लगता ही नहीं है, कैसे लगाएं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? भगवान कहते हैं उपाय हम बताते हैं मन लगाने का। क्या? बोले तुम्हारा मन बिल्कुल ना लगता हो तो ऐसे व्यक्ति को देखो जिसका मन लग चुका हो। जो भी महापुरुष ऐसा मिल जाए जो निरंतर भगवान के चरणों में जिसका चित्त लगा रहता है, उन्हीं के चिंतन में मस्त रहता है, ऐसे किसी महापुरुष को पकड़ लो, उसके चरणों से जुड़ जाओ, तुम्हारा मन अपने आप लगने लग जाएगा। संगत की रंगत आती है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री बिजली का तार जिसने पकड़ लिया उसे करंट लग जाता है। अब तुम तार भले ही मत पकड़ो, जिसने तार पकड़ लिया है तुम उसी को पकड़ लो, तो तुम्हें भी वही करंट लगेगा जो तार पकड़ने वाले को लगा है। एक ही बात है। उसी प्रकार तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रहे, उन्हें नहीं समझ पा रहे, तो जिसने परमात्मा को तत्वतः जान लिया है, ऐसे तत्वज्ञानी किसी संत के चरणों को पकड़ लो, तुम्हारा मन अपने आप ही प्रभु की कृपा के करंट से जुड़ जाएगा। तो बेटा ये कैसे पता चलेगा कि कौन पूरी तरह डूबा हुआ है, असली संत कौन है, इसकी पहचान क्या है? भगवान बोले केवल साधु भेष मात्र से किसी को साधु मत समझ लेना। भेष तो कोई भी बना सकता है। रावण काल ने भी तो साधु बन के आ गए थे। तो जब उस जमाने में नकली साधु हो सकते थे तो अब तो कलयुग है। इसलिए लक्षणों से साधु को पहचानो। 5 लक्षण हैं साधु के। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता
साधव साधुभूषण। सबसे पहला लक्षण है तितिक्षव। वो तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु माने सहनशील, द्वंद्वों को सहन करना। कभी सम्मान हो रहा है तो कभी अपमान हो रहा है। महात्मा दोनों में मस्त है। सम्मान पाकर के खुश नहीं तो अपमान से दुखी भी नहीं। दूसरा लक्षण कारुणिकाः। महात्मा में करुणा बहुत अधिक होती है। अपने कष्ट को कष्ट नहीं समझता पर दूसरे के कष्ट को देख नहीं पाता। तीसरा लक्षण सुहृद सर्वदेहिना। प्रत्येक देहधारी को वो अपना सुहृद माने बांधव समझता है। पराया उसे कोई नजर नहीं आता। और इसी कारण चौथा लक्षण है अजात शत्रवः। अजात शत्रु माने स्वप्न में भी कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, दुश्मन नहीं मानता। और पांचवा लक्षण है शांता। वो हमेशा शांत रहता है। प्रलयस्यापि हुंकारई चलाचल विचालनैहि विक्षोभम नैव यस्यांतः स महात्मा इति कथ्यते। महात्मा किसे कहते हैं? महान है आत्मा जिसकी। तो महान आत्मा किसकी है? कितना भी संसार में उपद्रव क्यों ना हो रहा हो, जैसा कि आजकल चल रहा है, बम बारूद बरस रहे हो, हाहाकार मचा हो, पर हर परिस्थिति में वो परमात्मा की लीला का आनंद लेता है कि भगवान की ये भी कोई लीला चल रही है। इसलिए हर परिस्थिति में वो शांत रहता है, मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है। अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, अनुकूलता में तो सबको आनंद मिलता है, प्रतिकूलता में जो आनंद ले ये बड़ा कठिन काम है। आप जो नहीं चाहते वो हो रहा है और उसमें भी आप मस्त हो, वो साधु है। देखो भाई, जिसका चित चोर चुरा लेते हैं वो संसार में रहता जरूर है। बाह्य रूप से संसार के कार्यकर्ता दिखता भी है, पर चित्त उसका चित चोर के चिंतन में इतना डूबा रहता है कि न उसे शरीर का भान रहता है न संसार का। देह गेह से परे रहता है वो साधु। क्योंकि कारण क्या है? उसका चित चोर ने चुरा लिया है। उसे पता ही नहीं है संसार की, शरीर देह गेह की क्या स्थिति है। न घर का पता, न परिवार का, न शरीर का, न आहार का, कुछ भी उसे भान नहीं रहता। वो उसी मस्ती में मस्त रहता है, इसलिए हर परिस्थिति में आनंद लेता है। पर वो आनंद कब आता है? जिसका चित चोर ने चुरा लिया हो। विश्व चित चोरा। कन्हैया तो हमारे चोर हैं, हमारे राम जी चोरा हैं। विश्व चित चोरा है, सबका चित्त चुराने वाले हैं। हमारे सरकार का एक बहुत सुंदर पद है, आइए आप भी मेरे साथ मस्ती में गाइए। अरे दिल तो लियो दिलदार करो का, दिल तो लियो दिलदार करो। ताली बजाते हुए दिल तो लियो दिलदार करो का, दिल तो लियो दिलदार करो का। मैं और मोर सबई ले लीनो, मैं और मोर सबई ले लीनो। मैं और मोर सबई ले लीनो। मैं और मोर सबई ले लीनो।
भासती संपत्ति सबे विपत्ति सी भासती संपत्ति सबे विपत्ति सी भासती संपत्ति सबे विपत्ति सी भासती। सारी धन संपत्ति के लिए दुनिया पागल हो रही है, पर जो प्रभु में रमण करने वाले साधु होते हैं उनको संपत्ति विपत्ति जैसी लगती है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान की याद ही उनकी संपत्ति है और भगवान का विस्मरण ही उनकी विपत्ति होती है। संपत्ति सबे विपत्ति सी भासती संपत्ति सबे विपत्ति सी भासती। राग रंग दुख भार करो का राग रंग दुख भार करो का राग रंग दुख भार करो का राग रंग दुख भार करो का। नयन विषय बनी राघव रसिया नयन विषय बनी राघव रसिया नयन विषय बनी राघव रसिया नयन विषय बनी राघव रसिया। चोर उचित हमार करो का चोर उचित हमार करो का चोर उचित हमार करो का चोर उचित हमार करो का। दिल तो लियो दिलदार करो का दिल तो लियो दिलदार करो। जय हो। सीता रमण रमावत सब कह सीता रमण रमावत सब कहाँ। सीता रमण रमावत सब कह सीता रमण रमावत सब कहाँ। तहि ते राम पुकार करो का तहि ते राम पुकार करो का तहि ते राम पुकार करो का तहि ते राम पुकार करो का। श्री हर्षण हसे भले जग मोही श्री हर्षण हसे भले जग मोही। श्री हर्षण हसे भले जग मोही श्री हर्षण हसे भले जग मोही। हमरो है रिझवार करो का हमरो है रिझवार करो का हमरो है रिझवार करो का हमरो है रिझवार करो का। दिल तो लियो दिलदार करो का दिल तो लियो दिलदार करो का। कहाँ गयो घर द्वार करो का गयो घर द्वार करो का। चोर उचित हमार करो का चोर उचित हमार करो का। राग रंग दुख भार करो का राग रंग दुख भार करो का। हमरो है रिझवार करो का हमरो है रिझवार करो का। दिल तो लियो दिलदार करो का दिल तो लियो दिलदार करो का। दिल तो लियो दिल तो लियो दिल तो लियो दिलदार करो का। बोल बंसी वारे की जय हो।
श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। तो जिसका चित्त अवध बिहारी या बांके बिहारी चुरा लेते हैं, उसको फिर संसार का भान ही नहीं रहता, क्योंकि वो अपने आप में नहीं रहता, उसकी दुनिया ही अलग हो जाती है। वो अलग ही रंग में रंगा रहता है अहरनिश। इसलिए ऐसे जो रंगीले उस रंग में रंगे हुए संत हैं, उस रस में डूबे हुए जो रसिक हैं, ऐसे किसी महापुरुष को खोजो और उसके चरणों को पकड़ लो, तो भगवान के गुणानुवाद गा गा करके तुम्हारे भीतर भगवान का प्रेम इतना भर देंगे कि तुम भी उन्हीं की तरह दीवाने हो जाओगे। बोलो संत भगवान की। भक्त तीन प्रकार के होते हैं। जो केवल भगवान को मंदिर की मूर्ति में ही देखते हैं वो सामान्य हैं। जो साधु संतों में भी भगवान का दर्शन करते हैं वो मध्यम हैं, बीच के। और जो मनुष्य मात्र में ठाकुर जी का दर्शन करते हैं वो उत्तम है। और जो कुत्ते बिल्ली सूगर कुकर सब में ही भगवान का दर्शन करते हैं वो सर्वोत्तम होते हैं। सिया राममय सब जग जानी। उन्हें जगत में राम जी के अलावा दूसरा कोई दिखता ही नहीं। वो सर्वश्रेष्ठ संत समझे जाते हैं, भक्त होते हैं। अष्टांग योग का वर्णन किया। भगवान का ध्यान चरणों से लेकर के मुखारविंद तक एक एक अंग का चिंतन करते हुए ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा बढ़िया उपदेश कपिल भगवान ने दिया जिसे सुनकर के देवभूति मां आनंद मग्न हो गई और कहा, बेटा तुम्हारे सारे उपदेश का सार इतना ही समझ में आया कि जिसकी वाणी में गोविंद का नाम विराजमान हो गया वो चांडाल भी हो तो भी भगवान के परम पद का अधिकारी बन जाता है। और दूसरी तरफ द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों न हो और भगवान के चरण कमलों से विमुख है तो वो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता तो अन्य किसी का तो क्या करेगा। यों कह करके माता देवहूति प्रेम में इतना डूब गई, शरीर ही उनका सरिता में परिणत हो गया। मां से विदा लेकर के कपिल भगवान सागर के तट पर पहुंचे, गंगा सागर। सागर ने अपने जल में कपिल भगवान को स्थान दिया और आज भी गंगा सागर में लोग जाकर के वहां कपिल भगवान के दर्शन, विशेषकर मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत विशाल मेला लगता है, तब लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। बोल कपिल भगवान की। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्विरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरितिविश्रुता। तो महाराज मनु की 3 बेटियों में अभी आपने मझली बेटी देवहूति की कथा सुनी और सबसे बड़ी जो आकुति थी उनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण का प्राकट्य हुआ। बोले यज्ञ भगवान की। और तीसरी सबसे छोटी जो बेटी थी उसका नाम था प्रसूति। इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। उन 16 बेटियों में 13 बेटी धर्म के साथ ब्याही। उनमें से धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। बोल नर नारायण भगवान की। एक बेटी जिसका नाम था सती, वो महादेव शिव को ब्याही गई, पर सती के संतान नहीं हुई। विदुर जी ने पूछा क्यों नहीं हुई? बोले इसलिए नहीं हुई कि माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में महादेव का अपमान देखा तो दुखी होकर वहीं शरीर त्याग दिया। विदुर जी आश्चर्यचकित हो गए, दक्ष ने ऐसा क्या अपमान कर दिया जो माता सती को शरीर त्यागना पड़ा? थोड़ा विस्तार से समझा दो महाराज। बोले अच्छा सुनो। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित किया। प्रजापति का पद इंद्र से भी ऊंचा होता है, बहुत
उत्तम पद है। और जब कोई ऊंचे पद पर पहुंचता है तो माथे में गर्मी तो आ ही जाती है। तो दक्ष को कुछ ज्यादा ही गर्मी आ गई। उनके सेवकों ने कहा कि आप बहुत ऊंचा पद प्राप्त किए हैं, तो हम चाहते हैं आपका भव्य स्वागत समारोह किया जाए, आप प्रजापति बने हैं। दक्ष ने कहा ठीक है, करो। तो हजारों महात्मा देवता सब इकट्ठे हो गए स्वागत समारोह में। ज्यों ही दक्ष ने उस सभागार में प्रवेश किया तो सभी ने खड़े होकर स्वागत। समय समय पर प्रभु ने अहंकार का नाश किया है, क्योंकि अहंकार ही भगवान का आहार होता है। जब भी किसी व्यक्ति समाज के अंदर कोई विशिष्ट गुण आ जाता है, तो यदि वह उस चमत्कार के स्वरूप में सबका अनादर करने लगे, तो यह उनकी सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या के समाधान हेतु आप लोग जिस भी प्रकार से हो सके प्रभु की भक्ति में लीन रहें। प्रभु की भक्ति में लीन रहने से आपके सारे कष्ट, सारे दुख, संकट समाप्त हो जाते हैं। गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए, जिससे आपके शरीर में एक पारलौकिक शक्ति का आभास होगा, जो समस्त पापों को के आपका नष्ट करने में सहयोग करेगा। भक्तों, श्री राधे राधे। फिर इसने खड़े होके हमको दंडोत प्रणाम कैसे नहीं किया, और ये माथा गर्म हो गया। और कुर्सी पर जाते ही भाषण चालू कर दिया दक्ष ने। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनाम ब्रुवतो व्रक्तम नाज्ञान च मत्सरात्। सारी सभा मेरी बात कान खोल के सुने। तो सारी सभा सावधान हो गई। सभापति जी कुछ बोलना चाह रहे, पर सबके मन में आश्चर्य कि सभापति का भाषण तो सबसे अंत में हुआ करता है, ये श्री गणेश में ही बोलना चालू कर दिया। कोई बहुत जरूरी बात होगी शायद, कहिए महाराज। सब शांत होके खड़े हो गए। दक्ष ने कहा सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सभ्य समाज में कभी भी भूल के किसी असभ्य व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए, अन्यथा सभ्य समाज की गरिमा गिर जाती है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, यहां असभ्य कौन आ गया भाई। एक से एक दिग्गज लोग बैठे हैं, इनका किसके प्रति इशारा है, क्या कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आई बात। दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर तुम्हें नजर नहीं आता। ये मत समझना मैं अपने सम्मान का भूखा हूं। नाज्ञाना न च मत्सरात्। मेरे मन में किसी के प्रति मात्सर्य नहीं है, किसी ईर्षा द्वेष के कारण नहीं बोल रहा, पर जो सच्चाई है वो तो कहूंगा, 1000 बार किसी को बुरा लगे। भाई, सभापति के आने पर सभी सभासदों को खड़ा होना चाहिए, एक सामान्य शिष्टाचार है। सब लोग खड़े हैं और इसको देखो भाई, इसकी भी गलती नहीं। शिष्टाचार तो इसे तब आता जब शिष्ट लोगों के साथ बैठे उठे। 24 घंटे तो भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है। अब भूत प्रेतों के संग में रहने वाले को सभ्यता शिष्टाचार कहां से आएगा। प्रेतावासेषु घोरेषु, मैं तो कहता हूं इसको छूने का धर्म नहीं। चिता भस्मालेपः, मुर्दे की राख लगाए घूमता है, नरमुंडों की माला पहने घूमता है। लोग स्मशान में चले जाएं तो सचैल स्नान करते हैं, और ये मरघट में ही राख लगाए घूमता है। अयम तो लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपः, ये तो महानिर्लज्ज है, कपड़े लत्ते तो पहनते ही नहीं ठीक से, और इसको अपना रिश्तेदार बताते हुए हमको लाज लगती है। कोई पूछा कि आपके दामाद जी कौन हैं,
तो हमको कहने में शर्म लगता है कि ये भूतों का भूतनाथ ये है हमारे दामाद। हमारी तो नाक कट जाती है, कहने में शर्म लगती है। एक ने कहा ऐसे मत बोलो, जब आपने अपनी बिटिया इनको सौंपी थी तब आपको ये दोस्त दिखाई नहीं पड़े थे क्या? वो तो शुरू से ऐसे ही है, कोई आज के तो नहीं। तब तुम्हें दोस्त क्यों नहीं दिखाई पड़े? सो और गर्मी खा गया। पूछिए, मेरे पिता ब्रह्मा जी बैठे हैं, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे विवश कर दिया इसलिए बेटी इसको ब्याह दी, अन्यथा कहां मेरी मृगलोचनी बेटी और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना। जैसे ही कहा कि मैंने अपनी मृगनयनी बेटी का विवाह इस बंदर जैसी आंख वाले शंकर से कर दिया, तो शंकर जी के बगल में खड़े नंदीश्वर का मूड खराब हो गया। बोले बाबा से कहा, देखो प्रभु, या तो आप इनको जवाब दो, नहीं हमको आदेश दो, इनकी 2 मिनट में बोलती बंद कर दूंगा। क्या बड़बड़ाए जा रहे? बताओ, आपको बंदर जैसी आंख वाला बता रहे और आप भी कुछ नहीं बोल रहे। बोले बाबा मुस्कुरा के बोले, कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, ये कोई और नहीं है, हमारे ससुर साहब है। और बेटा, ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, सब सुन रहे हैं, हम भी सुनते हैं, इसलिए बुरा मत मारो। अब जब ससुराल वाली बात आ गई तो नंदीश्वर भी बेचारे शांत रह गए। क्या बोले? अब दक्ष तो आग बबूले हो रहे हैं शिव जी के ऊपर और गाली पर गाली दिए जा रहे हैं, और भोले बाबा शांत बैठे सब आराम से सुन रहे हैं। अब किसी पर आप लाल पीले होके गाली दो और वो बड़ी मस्ती से सुने तो और ज्यादा मूड खराब होता है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। गाली देते देते इतना क्रोध बढ़ गया कि दक्ष ने महादेव को शाप ही दे दिया।